समझे ना कि बिल्कुल मुफ़्त में चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा थी तो मुझे इस बाज़ार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था रियाल की और 2 रियाल की मिल रही होती हैं। ये जो अत्तर खिलौने हर किस्म की पड़ी होती है। मैं थोड़ी-सी बना सकी थी तो ये सारे के सारे ना 1 रियाल के हैं। ये जो पूरा पैकेट अंगूठियों का है ना ये भी 1 रियाल का, ये भी 1 कंगन 1 रियाल का। देखिए आप शॉप में आप इसको ना ये भी 1-1 रियाल के, ये अत्तर ये 1 रियाल की। दूसरे हमारे पास पैसे हो ना हो लेकिन हमें कुछ ना कुछ लेके जाना होता है ना। कैंडीज जो इतनी ज़बरदस्त कैंडीज होती है ना वो शॉप में, और घड़ियाँ इतनी खूबसूरत ना, जो ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लेके ब्रेसलेट, ये एक ऐसी आम सा ब्रेसलेट नहीं है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब भी हम लेते हैं तो हमें कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। के साथ भी शेयर कर लेती हूँ मालूमात, ताकि जब हम नहीं लेते तो लास्ट वो ख़त्म कर दें। और फिर कल हमने जाना है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे क्या है वो वापस चले जाएंगे अमेरिका और हम जो है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ। हम लोग उम्रे पर आए हैं और मैं आज आपको एक ऐसा बाज़ार के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही सस्ता बाज़ार है, और आप समझे ना कि बिल्कुल मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग, आप लोग भी आते रहते हैं हज और उम्रा पर, और जब भी वापस जाते हैं ना तो हम अपने प्यारों के लिए तोहफे तो खरीदते रहते हैं। तो वो जब यहाँ पे तो रियाल में मतलब मिलते हैं, तो इसलिए हमें ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं ये। और शॉप में जब हम खरीदते हैं ना तो वहाँ काफ़ी महंगी होती हैं, फिर हमें नहीं पता होता, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेंड्स जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना तो हमें नहीं पता होता। मैं लास्ट टाइम जब उम्रे पे आई थी तो मुझे इस बाज़ार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था। लास्ट टाइम भी अम्मी ने ज़िक्र किया था लेकिन मुझे याद नहीं था तो मैं नहीं आई थी। तो इस दफ़ा अम्मी ने मुझे कहा था कि वहाँ ज़रूर जाना और बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें मिलती हैं। चीज़ों की क्वालिटी में इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। शॉप की चीज़ें जो है ना हाँ होती है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं। तो जो चीज़ें शॉप में मिलती हैं ना हमें 5 रियाल की, 10 रियाल की, तो वो यहाँ पर हमें ना 1 रियाल की और 2 रियाल की मिल रही होती है। ये जो अत्तर है ना ये यहाँ पे ना जगह-जगह पे, किसी जगह में ये 2 रियाल की है और किसी जगह में ये 1 रियाल की है। यकीन नहीं कर पाएँगे आप कि आप लोग भी आए होंगे और लेके गए होंगे इतनी महँगी-महँगी चीज़ें। बच्चों के लिए खिलौने हर किस्म की पड़ी होती है। मैं थोड़ी-सी बना सकी थी खिलौनों की, क्योंकि मुझे लगा था मैं दोबारा आऊँगी तो फिर बनाऊँगी, लेकिन आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर मदीना में, तो हमें वापस जाना है मक्का, तो इस वज़ह से मैं दोबारा नहीं जा सकी। तो खिलौनों की मैं ज़्यादा बना तो नहीं सकी, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे ये बाकी चीज़ें हैं ना, तो इस तरह बच्चों के खिलौने भी बहुत ज़्यादा और मुनासिब कीमत पे मिलते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पर अब, तो ये जो ये मैंने गोल्ड की ज्वेलरी ली थी तो राहिल बार-बार कह रहा था कि मुझे भी ना अंगूठी लेके दे, तो मैंने कहा गोल्ड की नहीं, मैं आर्टिफ़िशियल ले दूँगी। तो आर्टिफ़िशियल मैं यहाँ पे इसको लेके दे रही हूँ ना, तो ये सारे के सारे ना 1 रियाल के हैं। ये जो पूरा पैकेट अंगूठियों का है ना, ये भी 1 रियाल का फुल, मतलब पूरा पैकेट 1 रियाल का। इतनी खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें, जैसे अंगूठी आप देख रहे हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना इसमें, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये सब के सब 1-1 रियाल की हैं। कुछ अंगूठियाँ इसमें बहुत खूबसूरत है, बहुत ही जो है ना वो नग वाली नहीं होती, जैसे वो पाकिस्तान में भी मिल जाती है। ये कंगन पड़े हुए हैं ना, तो ये भी 1 कंगन 1 रियाल का। देखिए आप शॉप में आप इसको ना मतलब 10 रियाल के, और पता नहीं मतलब ज़्यादा महँगी होती है ना ये काफ़ी। इसके डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। अब ये मुझे नहीं पता इसका कलर कब ख़राब होगा। वो कह रहे हैं कि इतना जल्दी ख़राब नहीं होता इसका कलर। तो मैंने इनसे पूछा तो कह रहे हैं कि अगर एहतियात से इस्तेमाल करें तो इसका कलर ख़राब नहीं होता। लेकिन अब मुझे नहीं पता कैसा होगा। तो ये है लॉकेट है। ये भी लास्ट टाइम मैं लेके गई थी तो शॉप से लेके गई थी, काफ़ी महँगी लेके गई थी, और यहाँ पे ये भी 1-1 रियाल के, ये अत्तर ये 1 रियाल की। दूसरी जगह पे जब मैं आपको दिखा रही थी वो 2-2 रियाल की थी, ये वाली 1-1 रियाल की है। तो तस्बीह भी है, तस्बीह भी जो है ना 1-1 रियाल की, मतलब काफ़ी सारे जो है ना, ये पूरा पैकेट 5 रियाल का, जिसमें ये तस्बीह है ना, ये पूरा का पूरा पैकेट 5 रियाल का है। मेरे ख़्याल से इसमें 12 होंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग यहाँ आए ना, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेंड्स जब यहाँ हम लोग आते हैं तो काफ़ी सारा हमारा खर्चा हो जाता है। हम अपनी इबादत के लिए आते हैं, तो फिर जब हमें वापस जाना होता है तो ज़ाहिर है हमें चीज़ें ख़रीद के लेके जानी होती हैं।
बेशक हमारे पास पैसे हो ना हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ लेके जाना होता है गिफ्ट के तौर पर। तो ये तस्बीह है, ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्बीह है। और यहाँ ना हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, हर किस्म की, मतलब यहाँ खाने पीने की भी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सॉरी, वो उसकी भी मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन हम लेते रहते थे ना। यहाँ पे जो कैंडीज़ है ना, कैंडीज़ जो इतनी ज़बरदस्त कैंडीज़ होती हैं ना, वो शॉप में और यहाँ पर बिल्कुल सेम होती है। मतलब वहाँ शॉप से भी हम लेते रहे, जब हमने यहाँ देखी ना तो यहाँ पूछा तो यहाँ सस्ती थी और सेम वही थी, तो हमने ले ली और खा के भी चेक किया, बिल्कुल 1% भी उसमें फ़र्क नहीं। शॉप में वो 20 रियाल की मिलती हैं किलो, और यहाँ पर 15 रियाल की किलो मिलती हैं। तो वो भी हमने काफ़ी सारी लिए ना, लेते रहे, वो बांटने के लिए हम लेते रहे, अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए हो सकता है मक्का से आखिर में ले लें। तो ये है टोपियाँ। टोपियाँ भी काफ़ी सारी सस्ती है, पूरा एक पैकेट मैंने ले लिया यहाँ से भी। ये है सस्ता मार्केट है, लेकिन चीज़ें की क्वालिटी अच्छी है। दुपट्टे लगे हुए हैं, ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लेके आते हैं ना ये वाले दुपट्टे। तो ये शॉप से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से भी मिल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कंगन कितनी खूबसूरत है, बताए चाहिए ले आओ। तो सारे ना काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होती है। और ये देखिए गड़िया, गड़िया इतनी खूबसूरत ना, जो ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लेके आए हैं, बल्कि अभी भी है वो घड़ी। तो सेम इसी तरह ये ब्लू वाली है ना, सेम इसी तरह है। और ये देखिए यहाँ पे इतनी सस्ती पड़ी हुई है, मैं तो देखकर हैरान हो गई थी। राहिल कह रहा था कि मुझे लेनी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसकी क्वालिटी तो ज़ाहिर है ऐसी नहीं होगी ना, सिर्फ डिज़ाइन वही बनाया हुआ है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। किसी को गिफ्ट देना चाहो ना, बच्चों वगैरह को, अगर आप लोग आते हैं और वापस जाना हो ना, किसी बच्चों को देना चाहे, तो आप यहाँ से चीज़ें लेंगे तो एक तो आपको मिलेगी बहुत सस्ती, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये भी वो लड़कियों की कोई मेरे ख्याल से है घड़ियाँ, वो आज पड़ी हुई हैं। तो जूते, और मतलब जो चीज़ें ना, ज़रूरत की हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है, परफ्यूम भी है। तो आज की वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि जैसे मुझे नहीं पता था ना जब लास्ट टाइम आई थी सस्ते बाज़ार के बारे में, वरना मैं भी यहाँ से चीज़ें खरीदती। जैसे मैंने तस्बीह भी यहाँ से खरीदी है, तस्बीह भी मैंने यहाँ से ली है। तो काफ़ी अच्छी तस्बीह। हमने जानेमाज़ भी यहीं से लिए, ये सिर्फ और सिर्फ 10-10 रियाल के जानेमाज़ हैं। मतलब हम लास्ट टाइम शॉप से ख़रीद के गए थे, और अभी जैसे हम आए ना मक्का में, तो मक्का में हमने अपने लिए जो रूम के लिए जानेमाज़ हमने खरीदी। या हमें नमाज़ के लिए जाना होता है तो जानेमाज़ साथ लेके जाते। अक्सर कभी अंदर जगह नहीं मिलती ना, तो फिर बाहर हम बिछा के नमाज़ पढ़ते। तो उसके लिए हमने 2 जानेमाज़ें ली, और हमें वो 15-15 की मिली हैं। और उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मतलब वो बहुत जो है ना लो क्वालिटी वाली है। क्योंकि उस टाइम हमें जो है ना आर्ज़ी चाहिए थी, और जब जाना होगा तो उसके लिए फिर और लेंगे, यही सोचा था। लेकिन जब यहाँ आए और हमने देखा 10-10 रियाल की, और इतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी, तो हमने जानेमाज़ की, वाकई फ्रेंड सच कह रही हूँ, ये वाली जानेमाज़ की क्वालिटी शॉप्स में भी अच्छी क्वालिटी वाली पड़ी होती है, इससे भी अच्छी, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन ये वाली जो है ना, तो यहाँ की चीज़ें ना आपको ऐसा लगेगा ना कि ये बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है, इतनी ज़्यादा सस्ती मिलती है ये। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक बहुत ही अहम चीज़। ये है ना ब्रेसलेट, ये एक ऐसी आम सा ब्रेसलेट नहीं है। ये ब्रेसलेट जो है ना, ये बचपन से मैं सुनती आई हूँ। ये वाले नहीं, ये दूसरे हैं। तो ये वाले, ये जो ब्रेसलेट है ना, ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि ये ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब बीपी के लिए ना बहुत अच्छी है। जब ये मतलब बहुत सारे लेडीज़ के हाथ में मैंने ये देखी है कि वो पहनती है ना। तो खैर बचपन में मैंने काफ़ी अरसा हुआ था ना कि मैंने देखी थी। अभी मेरी एक पड़ोसन है ना, तो वो आंटी ने मुझे कहा था कि मेरे लिए ब्रेसलेट ये वाला लाना। तो मेरे पास वो कह रही थी कि तो मेरे बीपी का बहुत मतलब बिल्कुल भी मसला नहीं रहता था मुझे ना। तो कह रही है वो मुझसे टूट गया है, तो उसके बाद ना मुझे बीपी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो कह रही है मेरे लिए ये ले आओ। तो इससे ना, तो मैं सोच रही थी चले मैं अपनी अम्मी के लिए भी ले जाती हूँ, अगर वाक़ई ये इतनी काम की चीज़ है। तो ये ब्रेसलेट ना वैसे लगता भी खूबसूरत है हाथ पर, और ये अगर लूज़ हो तो इससे जैसे घड़ी से हम ना ये कड़ियाँ निकालते हैं उसको छोटा करने के लिए, क्योंकि घड़ी अगर बड़ी होती है तो बुरी लगती है। तो इस तरह इसकी भी निकाल सकते हैं। और ये ब्रेसलेट ये है 5 रियाल का, ये शॉप में भी 5 रियाल का है और बाहर भी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक और अहम मालूमात शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ हम आए हुए हैं, अब्दुल समद अल कुरैशी की ब्रांड है ये, और यहाँ हम ऊद लेने आए हैं।
तो ये बिल्कुल जो है ना हरम का जो गेट है ना 339, तो 339 के पास है गेट के, और बिल्कुल सामने है। मैं आपको पूरा इसका दिखा देती हूँ। जब भी आप लोग यहाँ आना चाहें ना तो आपको आने में आसानी हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि कोई अच्छी क्वालिटी का अपने लिए या अपना कोई ख़ास उनके लिए लेना चाहें, क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। तो हम ना फिर अक्सर ना हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी क्वालिटी का, लेकिन नई जगह पे कहीं जाते हैं तो हमें अक्सर ज़्यादातर चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि हम रोज़-रोज़ तो जाते नहीं हैं। तो फिर जो है ना हम किसी बड़ी शॉप में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। तो वो ना हमें मतलब वो कीमत उसकी भी इतनी होती है, ये नहीं कि कीमत वो कम होती है, कीमत वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती, गारंटी नहीं होती है उसकी। तो यहाँ पे ये ब्रांड है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब भी हम लेते हैं तो हमें कभी शिकायत का मौका नहीं मिला। और यहाँ पे बेहतर है कि इधर-उधर लेने से बेहतर है ना कि आप यहाँ पर आकर अब्दुल समद अल कुरैशी की ब्रांड, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन इससे हम लेते रहते हैं तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है। मैं सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ मालूमात, ताकि जब भी आप लोग आए और लेना चाहें तो ये है ना 1 तोला हमें इन्होंने दिया है, 1 तोला 1100 रियाल का दिया है। तो इन्होंने ये जो है ना काफ़ी सारे जो है ना इनके पास काफ़ी नाम बता रहे थे, काफ़ी सारे, लेकिन हम ऊद लेने आए थे तो मुख्तलिफ इन्होंने हमें बताई है। और प्राइस तकरीबन जो है ना ये 1 तोला देते हैं, तो तोला के हमने लिए ना काफ़ी सारी मतलब गिफ्ट के लिए। तो 1 तोला ये दे रहे हैं 1100 रियाल का। तो जब बाहर से भी अगर हम लेते ना तो हमें इतने का ही मिल जाता, हमें सस्ता बिल्कुल भी ना मिलता। लेकिन जब ब्रांड से लेंगे तो हमें पहले से ही पता होगा कि इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा, मुतमईन होकर हम इसे ले सकते हैं। तो इस दफ़ा ना हमने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, और कुछ शॉपिंग हम मक्का से करेंगे, कुछ हमने मदीना से की है। मदीना में ना काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं ना, अक्सर गोल्ड वगैरह भी हम मदीना से ही लेते हैं, मक्का से ज़्यादातर हम नहीं लेते। तो लास्ट टाइम भी हमने मदीना से लिया था। तो यहाँ की चीज़ें ना क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ती भी होती है। मक्का में भी अच्छी होती होंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं। लेकिन वैसे भी इस दफ़ा मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम अभी कुछ ही महीने पहले जब उम्रे पर आए थे तो मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके गई थी और सबको जानेमाज़ वगैरह भी दी थी। तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि जानेमाज़ जो है ना अपने जो घर के लोग हैं उनको जो जानेमाज़ वगैरह दी, अब दोबारा उनके लिए नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि क्या करेंगे इतना ज़्यादा। तो हमने ऊद ले ली है और हम बाहर निकल आए। हस्बैंड ने कहा मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ और आप लोग अंदर चले जाओ, अगर यहाँ आपको कुछ पसंद आता है अपने लिए, ताकि मदीना से हम अपनी जितनी भी शॉपिंग करनी है वो ख़त्म कर दें। और फिर कल हमने जाना है मदीना, तो अब मक्का जाना है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए और मुझे बाहर से इतनी अच्छी-अच्छी खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन जब अंदर आई और नज़दीक से देखी तो है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे काम की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। जो डिज़ाइन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरी कोई काम की चीज़ इसमें नहीं थी कि मैं अपने लिए लेती, तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम यहाँ से घूम फिर के हम वापस फिर चले गए हैं। और इस दफ़ा वैसे भी मुझे शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारी की थी शॉपिंग, और हस्बैंड आए हुए हैं अमेरिका से, तो उन्होंने भी काफ़ी सारा सामान हमारे लिए लेके आए हैं। वो वापस चले जाएंगे अमेरिका, और हम जो है हम पाकिस्तान चले जाएंगे, तो हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से भी मैं नहीं लेना चाहती। और जो है हमारे पास जानेमाज़ वगैरह मैं लास्ट टाइम काफ़ी सारे सबके लिए लेके गई थी, तो बस थोड़ी सी लेके जाऊंगी। जो कोई नया बंदा या कुछ अक्सर ख़ुद मांग भी लेते हैं ना लोग कि हमें ज़रा दे दे जानेमाज़ तस्बीह वगैरह वहाँ के, तो बस उनको फिर देने पड़ जाते हैं, तो थोड़े बहुत ही मैं लेके जाऊंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाऊंगी। तो मदीना की शॉपिंग जो है ना वो हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। और फिर मक्का से आखिरी दिनों में ना जो थोड़ी बहुत हमें चीज़ें लेनी है ना, तो छोटे मोटे गिफ्ट, तो वो क्योंकि जानेमाज़ नहीं लेके जा रही हूँ और आए हैं उम्रे पर, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके जाना पड़ेगा, तो छोटी मोटी चीज़ें लूँगी, मक्का से ले लूँगी। और फिर जो है ना सामान इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, अब्बू जी को बच्चों को संभालना होगा, अकेली होंगी, हस्बैंड तो चले जाएंगे अमेरिका, तो फिर रास्ते पर ना काफ़ी मुश्किल होती है सामान संभालना और सारा कुछ। तो जी कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।